कब बनता है पितृपक्ष का योग? कौन कहलाते हैं पितृ? जब याद ना हो श्राद्ध की तिथि तो क्या करें? इस साल कब से कब तक है श्राद्ध? हमारे जीवन की गतिविधियों को कैसे संचालित करते हैं ये श्राद्ध? आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हर वो जरूरी बात जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के लिए नियमित श्राद्ध किया जाता है। यहाँ श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने से है। हिंदू धर्म में श्राद्ध का एक विशेष महत्व होता है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। जिस किसी के परिजन, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें पितृ कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर पर सुख शांति आती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का एक विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में कहा गया है कि साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध क्रम उसी तिथि को करना चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका निवारण भी बताया गया है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने पितरों के देहावसान की तिथि मालूम ना हो या वो भूल गया हो, तो ऐसी स्थिति में आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। श्राद्ध के पीछे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया था और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वो अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता, और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दे दी ताकि वो अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में माना जाता है। इस साल पूर्णिमा श्राद्ध 2 सितंबर को होगा, लेकिन पितृपक्ष के सभी श्राद्ध 3 सितंबर से ही आरंभ होंगे, जो कि 17 सितंबर पितृ विसर्जन तक चलेंगे। तो ये थी श्राद्ध से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बने बेल आइकन को दबाइए।